वेलकम बैक टू चैनल डीएस फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। देखिए, उम्मीद है कि आपने रीजनिंग का जो बुक मैंने रिकमेंड किया था आपने मंगा लिया होगा। अगर नहीं मंगाए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी भी पड़ा हुआ है इस वीडियो के, आप जा करके मंगा लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला चैप्टर रीजनिंग से। ठीक है, रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। सर श्री गणेशाय नमः करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और जो चैप्टर हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर जिससे कि बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा आपका, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि यहाँ से क्वेश्चन न आए। अगर रीजनिंग उसमें पूछेगा तो दिशा और दूरी से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। दिशा और दूरी, दिशा और दूरी, इसको दिशा परीक्षण के नाम से भी आप जानते हैं, दिशा परीक्षण के भी नाम से जानते हैं। यह चैप्टर से शुरुआत हमने इसलिए किया क्योंकि यह चैप्टर काफ़ी इजी है और आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पर हम समझाएंगे। बच्चों को लगता है कि कठिन है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है। और देखिएगा, आज ये अगर चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो आज के बाद वीडियो मत देखिएगा। सीधी सीधी बात, फुल चैलेंज 100% समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे ये मेरा इस समय जो जिसके सामने खड़ा हूं, ये मेरा व्हाइट बोर्ड मेरे लिए बुक है, मतलब मेरे लिए कॉपी है ना। पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरे लिए कॉपी है और आपकी कॉपी आपके सामने है, आपकी कॉपी आपके सामने है। एग्जाम में जाएंगे एग्जाम देने तो ये जो आपका कंप्यूटर होगा वो आपके सामने होगा। ये कंप्यूटर क्या होगा? आपके सामने होगा। ठीक है, तो इसी को मान करके चलना है, इसी को दिशा मान करके चलना है। मैं शुरू में जो प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूं, इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू में मैं यहां पर आपको लिखूंगा, यहां पर मैं आप बना दे रहा हूं। देखिए ऐसे मैं हूं ना, अब ऐसे समझ लीजिएगा कि आप ऐसे अपने कॉपी के सामने हैं, ऐसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये हमने ऐसे कर दिया और ये कर दिया ऐसे। इसको मैं अगर यहां पर खड़ा हूं बीच में, तो जो मेरा राइट हैंड होगा या जो आपका भी राइट हैंड होगा वो होगा सर पूरब। क्या होगा? जो आपका दाहिना हाथ है वो क्या होगा? पूरब। बायां क्या होगा सर जी? पश्चिम। बायां क्या होगा? पश्चिम। जो सर है ऊपर की तरफ क्या होगा? ऊपर की तरफ उत्तर। अब देखिए, ऊ से उत्तर कितना आसान है समझने के लिए। नीचे सर क्या होगा? पैर की तरफ दक्षिण। क्या होगा? दक्षिण होगा। ये तो चारों दिशाएं क्लियर है, सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब इन चारों दिशाओं के बीच में जो होता है, ये जो होते हैं ना, ये बीच में उप दिशा भी होती है। समझ में आ रही बात? तो इसको याद करना कितना आसान है। पूरब और उत्तर के बीच में उत्तर पूर्व होगा, या पूरब उत्तर कह लीजिए। इसके बीच में क्या होगा? उत्तर पूर्व। इसके बीच में क्या होगा सर जी? उत्तर पूर्व। इसके ठीक इधर आ जाइए, पश्चिम और दक्षिण के बीच में, या दक्षिण और पश्चिम के बीच में कह लें तो दक्षिण पश्चिम होगा। और यही उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगा। दोनों को जोड़ देते हैं, उत्तर पश्चिम होगा। और पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व होगा, या पूर्व दक्षिण बोल लीजिए। मतलब कि जो दो दिशाएं हैं, मेन दिशाएं हैं, उनके बीच की जो उप दिशा है वो दोनों को मिला के होती है। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। बीच का पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, और उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व। ठीक है, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई गलती नहीं है और ना ही होगी। समझ में आया? ये अगर मैप डायग्राम आप अपनी आंखों में बसा लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक, चलिए, ये हो गया सिस्टम, डायग्राम आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बात। दूसरी बात कि आपके एग्जाम में यहीं से संबंधित क्वेश्चन 90% पूछेगा। जो 10-5% क्वेश्चन आता है वो बोलता है दक्षिणावर्त।
अब दक्षिणावर्त क्या होता है? दक्षिणावर्त मतलब दाहिने की तरफ घूमेगा और वामावर्त मतलब बाएं की तरफ घूमेगा। दाहिने की तरफ जब घूमेगा तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और बाएं की तरफ जब घूमेगा तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? सिंपल सी बात है। चलिए देखिए, अब बस यही डायग्राम अपने खोपड़ी में आप बैठा लीजिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए, आपके एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला होगा जो सर जी देखिएगा, पहला होगा दिशा पर आधारित प्रश्न। पहला क्या होगा? दिशा पर आधारित प्रश्न। दूसरा होगा दूरी पर आधारित प्रश्न। दूरी पर आधारित प्रश्न। पहला आएगा दिशा पर आधारित प्रश्न, दूसरा आएगा दूरी पर आधारित प्रश्न। अभी मैं सभी के एग्जाम्पल बताऊंगा। तीसरा आएगा दिशा और दूरी। दिशा और दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न। दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। अब इन दोनों पर आधारित प्रश्न आएगा, दिशा पर भी आएगा और दूरी पर, दोनों का पूछ लेता है, दोनों मिक्स करके पूछ लेता है। ठीक ना? देखिए, दिशा पर आधारित प्रश्न कैसे पूछेगा? जैसे पूछ देगा कि राम अपने मूल स्थान से पूरब की तरफ कई बार नहीं बोलता है, बोलता है कि सूर्योदय जब हुआ तो सूर्य की तरफ मुंह करके 4 किलोमीटर चला। तो अब जाहिर सी बात है, पूरब का नाम नहीं लिया उसने, लेकिन सूर्योदय बताया और सूर्य की तरफ मुंह करके बताया, तो पूरब से ही सूर्य निकलता है कहीं भी जगह। तो आप पूरब 4 किलोमीटर उसको चला देंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा ये कि वहां से बाएं मुड़ा, चलो बाएं मुड़ा देते हैं, और 2 किलोमीटर चला। अब बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है? यहां पर ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो कहां जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दिशा पर आधारित प्रश्न। ऐसे ही पूछता है, दिशा पर आधारित प्रश्न। समझ में आ गया? कितना सिंपल है ना? अब दूरी पर आधारित प्रश्न कैसे पूछता है? दूरी पर आधारित कैसे प्रश्न पूछता है? तो अब इसी क्वेश्चन में जोड़ देगा कि सूर्योदय जब हुआ तो सूर्य की तरफ मुंह करके 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब देखिए, बाएं जब मुड़ेगा तो 4 किलोमीटर चलेगा, फिर तो 4 किलोमीटर यही दूरी के समान होगा, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। फिर बाएं मुड़ा, अब यहां से बाएं मुड़ के ऐसे खड़ा है, तो पूछेगा कि मूल स्थान से कितना दूर खड़ा है, तो 2 किलोमीटर खड़ा, यही तो दूरी हो गया। ठीक है, तो दूरी इसमें बता देंगे। दिशा, अब दिशा और दूरी क्या होता है? पूछेगा कि अपने मूल स्थान से किस दिशा में और कितना दूर है, तो बोल देंगे कि 2 किलोमीटर और उत्तर की तरफ है। समझ में आ गई कहानी? तो ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, दिशा पर आधारित प्रश्न और दूरी पर आधारित प्रश्न और दिशा दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न। ये चूंकि ऑनलाइन क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास है, तो आप वीडियो को पीछे करके आराम से इसको समझ सकते हैं। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप इसको उठा करके अपने दिमाग में चिपका लें। अब मैं उस किताब को उठाने जा रहा हूं जिसको मैं आपको रिकमेंड करने की मैंने सलाह दी थी, और इस किताब से मैं चैप्टर नंबर 9, हो सकता है कि आपने नया को जो खरीदा उसमें कोई और चैप्टर में दिया हो, लेकिन इसमें 9 चैप्टर में पुराने वाले में है, और इसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इस प्रैक्टिस सेट का मैं दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके पास बुक है तो खोल लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन मैं यहां पर आपको सामने लगा दूंगा, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। प्रैक्टिस इतना करा दूंगा ना, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आंख बंद करके आप सवाल सुनेंगे। आंख बंद किए हुए, कोई बोलेगा चलो भाई बोलो दिशा और दूरी से सवाल पूछ लो, जो भी पूछना है,
वो पूछेगा इधर गया, उधर गया, पूर्व गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, और बताओ किस दूरी में, किस दिशा में है, फटाक से आप आंसर दे देंगे, क्योंकि माइंड में ये छपा हुआ है कि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण है, ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व है। आइए क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है भाई साहब, ये है श्याम, ये कौन है, श्याम, दिख रहा है ना आपको। चलिए श्याम क्या कर रहे हैं, पूरब की तरफ चल रहे हैं, पूरब की तरफ चल रहे हैं श्याम 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चला देते हैं, 5 किलोमीटर, कितना हो गया, 5 किलोमीटर। अब देखिए एक बात मैं और आपको बताऊंगा, जब भी कोई चीज रोकेंगे, मतलब 5 किलोमीटर आके यहां रुक गया, तो ये जो तीर देख रहे हैं, मैंने तीर लगाया, तीर आप जरूर लगाइएगा। तीर से सर क्या फायदा होता है, तीर का ये जो 2 मोछ निकला हुआ है ना, ये एक वाला, तो ये राइट हो गया, राइट मतलब दायां, और ये लेफ्ट मतलब बायां। ठीक है, ये तीर बनाने से फायदा ये होता है कि आपको समझ में आ जाता है, ये इसका हाथ है, समझिए कि ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है, दायां बायां। अब जैसे समझिएगा, जैसे यहां पर मैंने बताया है, हाँ श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर चला, तो इस समय इसका जो दायां है ना, वो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे पूरब की तरफ जाए, तो दायां नीचे है, बायां ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। और बाईं, और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो ऐसे जा रहा था, तो बायां किधर है, ऊपर है ना, ऊपर बायां है, तो बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चला। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एक चीज, जैसे ये 5 किलोमीटर आपने चलाया है, तो बाकी जब फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 3 किलोमीटर ही ना कि यहां तक पहुंचा दे, 3 किलोमीटर नहीं, समझिए बात को। 5 किलोमीटर की दूरिया 3 किलोमीटर से कम ही ना होगा, आपको इसे समझाना पड़ेगा भोजपुरी में, तब समझ पाएंगे, है ना। जिनको एकदम नहीं समझ में आता यार, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो 3 किलोमीटर यहां पर चला, है ना, बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब यहां से फिर दाएं मुड़ा, तो अब बताइए, ये जो ऐसे है तीर लगा हुआ है, तो ऐसे जा रहा है, तो दायां किधर होगा, इधर होगा ना, तो इधर घुमा और 4 किलोमीटर चला। तो ये जो 4 किलोमीटर बनाएंगे, 3 से थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, और ये 5 से थोड़ा छोटा बनाएंगे। यही मैप, डायग्राम मैप का ही खेल है। अगर ये गलत बना देंगे तो गलत उत्तर आ जाएगा। दाहिने मुड़ा, दाहिने ही लिखा हुआ है ना, फिर इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, तो ये 4 किलोमीटर चला और दाहिने हो गया। इसके बाद वह पीछे मुड़ा, इस समय वह किस दिशा में, ऐसे जा रहा था 4 किलोमीटर, तब तक उसको अचानक याद आया होगा कि अरे यार मोबाइल तो घर भूल गए, मेरा फ़ोन तो घर भूल गया, घर तो यहाँ उसका है, तो ऐसे जा रहा था, फिर वो अचानक वो ऐसे मुड़ गया, पीछे इधर मुड़ गया। ठीक है, ये जा रहा था ये 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से अचानक ये ऐसे घूम गया, ठीक है, ऐसे घूम गया। तो जब जा रहा था तब तो वो पूरब जा रहा था, है ना, इधर है पूरब। अब यहीं पर इसको बना दीजिए, यहीं पे ऐसे प्लस मार दीजिए, प्लस कर दीजिए ऐसे। अब इसमें ये वाला आ गया ना, ये वाला चीज आ गया ना, तो अब ऐसे मार दिया, तो इधर पूरब हो गया। तो जा तो रहा था पूरब मुंह करके जा रहा था, लेकिन घूम गया पश्चिम, तो अब इधर मुंह कर लिया, तो इधर क्या हो जाएगा, अब पश्चिम मुंह कर लिया। आंसर क्या होना चाहिए आपका, पश्चिम। ऑप्शन में देखिए पश्चिम दिया हुआ है, यही सही होगा शायद। आपके पास बुक होगा तो देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ समझाने की जरूरत है यहां पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में सुधीर, मेरे नाम से क्वेश्चन है, ठीक ना, संजोग है एक। आइए इसको भी देख लेते हैं, चलिए वहां पर चिपका देते हैं क्वेश्चन। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सुधीर सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर जाता है। मैंने बताया था ना सूर्योदय का सिस्टम। चलिए इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको भोजपुरी में समझाऊंगा। सुधीर सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर जाता है। सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुंह करके, तो ये है भैया सुधीर, और सूर्योदय के पश्चात सूर्य की तरफ मुंह करके जाते हैं। तो सूर्य किधर होगा, पूरब ही होगा ना। यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, यहीं डायग्राम ऐसे बना देते हैं। इसमें पूरब किधर है, इधर है, तो चलो भाई सुधीर को ले चलते हैं यहाँ, पूरब की तरफ ले चलते हैं। हाँ, तो क्या है, 1 किलोमीटर जाता है, तो यहीं पे तीर मार देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 किलोमीटर। देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं, 1 किलोमीटर, है ना।
अब क्या लिखा हुआ है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहां से दायां किधर होगा, ऐसे जा रहा था, दायां नीचे है ना, तो दायां मिल घुमाकर 1 किलोमीटर ऐसे चला देंगे, ठीक, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, सॉरी ये दूरी 2 किलोमीटर है ना, दाईं मुड़कर 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर हो गया दाईं मुड़कर। फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, ऐसे जा रहा था, फिर दाएं घूम गया, दाएं इधर होगा, फिर 1 किलोमीटर ये चलता है। तो ये जो दूरियां है वही ये सेम दूरी यहां भी होगी, क्योंकि 1 किलोमीटर ये भी है और 1 किलोमीटर ये भी है ना। सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए ये भी 1 किलोमीटर है और सेम इसी के समान ये भी दूरी जो होगी कि चलेगा। अब यहाँ पर है, ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये उसका प्रारंभिक स्थान है, यहाँ पर, यहाँ से प्रारंभिक स्थान है। तो भैया ये रहा इधर, तो पूरा, अब इसमें डायग्राम बना देंगे तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो अपने प्रारंभिक स्थान से वो किस स्थान पर है, दक्षिण स्थान पर है, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान से, तो दक्षिण दिशा में है। सर कैसे पता चला, क्योंकि वो 1 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा 2 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर गया, अब किस दिशा में है, तो वो दक्षिण दिशा में है। ठीक है, समझ में आ गया, दक्षिण दिशा में उत्तर सही दिया होगा। ये एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया था। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाया और 2 क्वेश्चन के साथ ही साथ मैंने आपको ये डायग्राम बताया, और उम्मीद है कि दिशा और दूरी से संबंधित ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी के जितने उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए हों वो आप करिएगा, या कि फिर आपके पास कोई भी बुक होगा, कोई भी आपके पास बुक होगा, तो उस बुक में जितना भी दिशा और दूरी से संबंधित उस मॉक टेस्ट में या उस बुक में या उस किताब में या आपके द्वारा कोचिंग, जो आप जहाँ पे भी कोचिंग करते होंगे, उस कोचिंग से जो भी आपको मटेरियल मिलता होगा, उसमें जितना दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको आपके इसी वीडियो के पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। आज इतना ही रखते हैं, पार्ट 1 रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाती है तो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं। अगर 20 मिनट का वीडियो हो जाता है ना, तो वो करीब करीब 3 GB और 4 GB में रिकॉर्ड होता है, 3 से 4 GB लग जाता है। तो नेट का सिस्टम समझ ही रहे हैं, अब 4 GB अपलोड होने में 4 घंटे लग जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो आप आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आपको कि क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं समझ में आया, तो आगे के क्लास हमको कंटिन्यू करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए द सुधीर पांडे करके, और इंस्टाग्राम पे उस क्वेश्चन का फोटो खींच के, ठीक है, और हमको भेज देंगे तो मैं वो क्वेश्चन समझा दूंगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, या उस बुक, जो बुक मैंने बताया था आपको, वो बुक आप बताएंगे कि सर इस बुक का क्वेश्चन नंबर इतना नहीं समझ में आएगा, या इसको बता दीजिए, तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज पहला वीडियो ये दिशा और दूरी का समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।